प्रधानमंत्री मोदी बोले, लता दीदी के सुर युगों युगों तक देश के कण कण को जोड़े रखेंगे। मन की अयोध्या तब तक सुनी जब तक राम न आए। प्रभु राम तो हमारी सभ्यता के प्रतीक पुरुष हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लता मंगेशकर चौक का किया लोकार्पण। अयोध्या का विश्व स्तर पर आध्यात्मिक और सुंदर विकास का होगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात को कहा। जी हां, अयोध्या में केंद्र और प्रदेश सरकार के प्रयास से अयोध्या राम की नगरी, नया घाट बंधा चौराहा अब लता मंगेशकर चौराहा के नाम से जाना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अयोध्या में आयोजित लता मंगेशकर चौक के लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान वर्चुअल के माध्यम से भारत रत्न लता मंगेशकर की जयंती पर बधाई देते हुए कहा कि नवरात्र के तृतीय तिथि पर मां चंद्रघंटा की साधना का पर्व भी है। उन्होंने लता जी को मां चंद्रघंटा की साधना के रूप में बताते हुए प्रशंसा की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने चौक का लोकार्पण कर दिया है। इस मौके पर स्वर्गीय लता मंगेशकर के परिजन भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के माध्यम से शामिल होकर अयोध्या वासियों को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लता दीदी के स्वरों में आस्था, आध्यात्मिकता और पवित्रता गूंजती है। उनके गाए हुए भजनों में दैवीय मधुरता सुनाई पड़ती है। उनके स्वर युगों युगों तक देश के कण कण को जोड़े रखेंगे। लता दीदी का नाम पर बना ये चौक हमारे देश में कला जगत से जुड़े लोगों के लिए भी प्रेरणा स्थली का कार्य करेगा। माधव ऑटोमोबाइल्स का पूर्व विधायक खबू तिवारी ने किया उद्घाटन। जी हां, अयोध्या के दर्शन नगर में आचार्य बाबा का सगरा क्षेत्र में स्थित माधव ऑटोमोबाइल्स शोरूम का भव्य उद्घाटन बुधवार को गोसाईगंज के पूर्व भाजपा विधायक इंद्र प्रताप तिवारी खबू भैया द्वारा समारोह पूर्वक फीता काटकर किया गया। उद्घाटन समारोह में आए हुए अतिथियों का माधव ऑटोमोबाइल्स के प्रोप्राइटर आशीष तिवारी और मनीष तिवारी द्वारा माल्यार्पण करके जोरदार स्वागत किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए शोरूम के प्रोप्राइटर आशीष तिवारी ने बताया कि दर्शन नगर आचार्य बाबा का सगरा क्षेत्र में स्थित इलेक्ट्रिक बाइक के नए शोरूम में एमो कंपनी नोएडा उत्तर प्रदेश द्वारा निर्मित इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहन के सभी मॉडल उपलब्ध हैं और यहां सभी मॉडल की 2 पहिया गाड़ियों की सर्विस के लिए कुशल कारीगर, आधुनिक ऑटोमेट वर्कशॉप और 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों की धुलाई के सभी सुविधाएं उपलब्ध है। नवरात्रि और दशहरा के शुभ अवसर पर ग्राहकों की खरीदारी करने पर आकर्षक छूट के साथ हेलमेट और 5 सर्विस फ्री का भी लाभ दिया जाएगा। उन्होंने बताया, ई बाइक एक बार चार्ज करने पर गाड़ी की एवरेज 80 से 120 किलोमीटर रहेगी। कंपनी द्वारा सभी मॉडल और कलर्स शोरूम में उपलब्ध रहेगा। उद्घाटन अवसर पर अतिथि के रूप में चंद्रा ऑटोमोबाइल्स के मालिक चंद्र प्रकाश गुप्ता, भाजपा नेता अमल गुप्ता, राधेश्याम तिवारी, मनीष तिवारी, आशीष तिवारी के अलावा बड़ी संख्या में शोरूम से जुड़े लोग भी यहाँ मौजूद रहे। इस प्रतिष्ठान के लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं है, बहुत बहुत बधाई है। आदरणीय बड़े भाई, आदरणीय अमल जी, सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, मौजूद हैं। और इस प्रतिष्ठान से एक जो अयोध्या का एक जो मॉडल तैयार हो रहा है, उस मॉडल में ये प्रतिष्ठान अपना अहम रोल अदा करेगा। ये बाइक का जो चलन बढ़ता जा रहा है पेट्रोल की महंगाई की वजह से, इसके लिए लोगों को जहाँ पे बहुत आवश्यक हो वहाँ पर इसका उपयोग हो। बाकी तो जैसे हम लोग सुबह के टाइम मॉर्निंग वॉक करते हैं, तो अगर हम इस पर अधिक जोर देंगे कि जहाँ पे कम दूरी पर जाना हो वहाँ पर हम लोग पैदल चले जाएं, साइकिल से चले जाएं, जहाँ अधिक दूर जाना हो वहाँ पे बाइक का इस्तेमाल करें, उससे निश्चित रूप से काफ़ी हद तक रोक लगेगा। बहुत बहुत शुभकामना, सबको बहुत बहुत बधाई। शारदीय नवरात्र जो है माँ शक्ति का ये प्रतीक है, इस पर मैं सबको बहुत बहुत शुभकामना बधाई देता हूँ। अब ये आपकी दर्शन नगर आचार्य सगरा चौराहे से एक रामगमन मार्ग रोड गई हुई है। यहाँ पे माधव ऑटोमोबाइल शोरूम का उद्घाटन हुआ है, जहाँ पे आपको सारी इलेक्ट्रिक बाइक, स्कूटी, एमओ की आपको सभी उपलब्ध होंगी, जिसमें कि आपको शहर के रेट से आपको 1,500 से 2,000 रुपये सस्ती प्लस 1,500 तक के हेलमेट्स और 3 सर्विस एक्स्ट्रा फ्री मिल रही हैं। कंपनी कहाँ की है? ये एमओ है, ये नोएडा की, मेनली नोएडा है।
और हमारे डीलर फैज़ाबाद के ही हैं। सोनी किस रेंज में आपके पास उपलब्ध है? ये 66,000 से स्टार्टिंग है एंड 1,10,000 तक एवरेज एक क्या है? एवरेज 80 से 120 किलोमीटर आपका मिलेगा। सर्विस की क्या व्यवस्थाएं रहेंगी? सर्विस की आपकी सारी टोटल व्यवस्था है। आपकी पेट्रोल गाड़ियों की भी मेनली सारी सर्विस होगी और हमारी ये स्कूटीज़ जितनी भी बैटरीज़ की हैं वो सारी सर्विसिंग होगी। अयोध्या वासियों से क्या अपील करेंगे? अब अयोध्या वासियों से हमारी यही अपील है कि आप अपने जो कि हमारे मोदी जी के ने काफ़ी कंट्रोलिंग की है हमारे पेट्रोल डीजलों पर, पेट्रोल पे, तो उस पर हम फिर भी अंकुश ये लगाना चाहते हैं कि वो आप इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ बाइक जो भी लेंगे तो आपका जो आज के युग में जितने भी घरेलू खर्च बढ़ रहे हैं वो आपकी काफ़ी बचत होगी। फाइनेंस की क्या व्यवस्था? फाइनेंस की पूरी व्यवस्था है। 10 से 15 हज़ार की बेस पेमेंट पे आप सारी व्यवस्था ले सकते हैं। फाइनेंस की फुल सुविधा क्या नाम है मिलेगी। आपका? मेरा नाम आशीष तिवारी है। ये हमारी कंपनी एमओ की माधव ऑटोमोबाइल से है, आचारी सगरा पे। क्रांति की तलवार विचारों के पत्थर से तैयार होती है। भगत सिंह के जन्म दिवस पर नगर निगम स्थित प्रतिमा पर किया गया माल्यार्पण। जी हां, अयोध्या में शहीद भगत सिंह की जयंती पर सिविल लाइन स्थित नगर निगम स्थित प्रतिमा पर आयोजित श्रद्धा सुमन कार्यक्रम में सर्वप्रथम मंडलायुक्त नवदीप रिड़वा ने माल्यार्पण किया और कहा, शहीद भगत सिंह युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। शहीद भगत सिंह की जीवनी से हम सभी परिचित होकर उनके बताए मार्ग पर चलना होगा और उन्होंने युवाओं को शहीद भगत सिंह की सोच पर चलने का आह्वान किया और कहा कि 28 सितंबर 1907 में जन्मे भगत सिंह सिर्फ 23 साल की उम्र में ही जो कर दिखाए वो लोगों के लिए उनके विचारों पर सोचने को मजबूर करता है। उन्होंने कहा कि क्रांति की तलवार विचारों के पत्थर से तैयार होती है। क्रांतिवीरों की जब बात होती है तो भगत सिंह का नाम सबसे ऊपर होता है। गुलाम देश आजादी के लिए अपनी जवानी और संपूर्ण जीवन भगत सिंह ने देश के नाम कर दिया। वह वही क्रांतिकारी थे जिन्होंने साथ ही अपने बहुत गहन ही अध्ययन हुआ। उनके द्वारा कही गई बात बहुत ही प्रेरणादायी है। उनके विचारों पर, उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए कमिश्नर नवदीप ने कहा कि जब परिवार के लोग उनसे मिलने जाते थे तो परिवार के लोगों को सांत्वना देते हुए कहते थे, आप रोए मत, आपका बेटा किसी गलत कार्य से नहीं जा रहा है, वह देश के लिए शहीद होने जा रहा है। और अंतिम समय जब जेल में थे तो अंतिम काल तक पुस्तकें पढ़ते रहे। युवाओं के लिए, देश के लिए और सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। भारत सरकार द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया और चंडीगढ़ का वह एयरपोर्ट है जिसका नामकरण सरदार भगत सिंह के नाम पर किया जा रहा है, जिसके लिए खुशी भी जाहिर हुई। का दिन है और शहीद भगत सिंह का जन्म दिवस है। आज ही के दिन सन 1907 में जो पश्चिमी पंजाब, आज जो पाकिस्तान में लयालपुर में शहीद भगत सिंह का जन्म हुआ था, आज से 115 साल पूर्व। और शहीद भगत सिंह ने इस देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आज उनके जन्म दिवस पर नगर निगम अयोध्या के परिसर में उनकी जो मूर्ति स्थापित है उस पर माल्यार्पण करने के लिए मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। और इसका आयोजन हमारी जो यहाँ की शहीद समिति है, शहीद स्मारक समिति, उन्होंने इसका आयोजन किया है और मुझे जब पता लगा तो मैं भी इनके साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुआ हूँ। और आज के दिन हम अपने श्रद्धा सुमन शहीद भगत सिंह को अर्पित करते हैं और उन जैसे अनगिनत हमारे देश भक्तों को जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, और श्रद्धा सुमन अर्पित करके हम उनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं कि किस प्रकार उन्होंने केवल अपना व्यक्ति और अपने परिवार की ना सोच के इस देश की आज़ादी, इस देश की भलाई, देशवासियों के बारे में सोचा। वैसे ही विचार हम सब में रहे। और आज के इस मौके पे मैंने जो हमारी समिति है इनको जो इनका एक इनिशिएटिव है, इनकी जो पहल है, इसके लिए भूरी भूरी प्रशंसा की है और इनसे ये आग्रह किया कि आगे जब ये इस तरह के कार्यक्रम करें तो प्रशासन को भी बता लें ताकि हम इस कार्यक्रम को और अधिक भव्य रूप दे सकें। जनपद वासियों को मैं आज के इस अवसर पर यही कहना चाहूँगा कि आज लता मंगेशकर जी का जन्मदिवस भी है, जिसके उपलक्ष्य में आज अयोध्या में जो लता मंगेशकर चौक उसका लोकार्पण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों से हुआ है। और ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से हुआ है। बहुत सुंदर एक चौक लता मंगेशकर जी के नाम पे बना है, जिसमें बहुत सुंदर एक वीणा लगाई गई। उनके जीवन के 92 वर्षों को चिन्हित करते हुए कमल के फूल रखे गए हैं। बहुत सुंदर फव्वारा है और एक साउंड सिस्टम के माध्यम से जो श्रद्धालु और पर्यटक यहाँ आएंगे उनको लता मंगेशकर जी के गाए हुए राम
जी के भजनों को सुनने का अवसर मिलेगा। और राम की पौड़ी बगल में है, तो एक अन्य दर्शनीय स्थल भी यहाँ हुआ। और लता मंगेशकर जी और अयोध्या का एक तरह से हमेशा के लिए उनका नाम जुड़ गया। उन्होंने हमेशा ही भगवान राम के सबसे अधिक भजन उन्होंने गाए। और इसी प्रकार आज शहीद भगत सिंह जी का भी जन्म दिवस है, जिन्होंने हमारी आज़ादी के लिए इतना अपना सर्वोच्च बलिदान कर दिया। तो उनके हम जीवन से प्रेरणा ले रहे हैं। और सभी जनपद वासियों को, मंडल वासियों को मैं आज के इस दिवस की शुभकामनाएं